नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग जल्द ही अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, एक संस्थान के रूप में देंगे। तो अभी आप लोगों का पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आप लोग मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है। और अपनी सफलता में एक मजबूत आधार को रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मध्य प्रदेश के कल्चर से संबंधित है और कल्चर के संबंधित पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। अब ये कल्चर का दूसरा लेक्चर है। मध्य प्रदेश की भूगोल हमने प्रश्नों के माध्यम से पूरी आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब हम टॉपिक में बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश पुरस्कार एवं सम्मान। तो मध्य प्रदेश के पुरस्कार कौन हैं और सम्मान क्या है, कौन से प्राप्त होते हैं मध्य प्रदेश में, उनके बारे में इसमें डिस्कशन है। यानी टोटली ये कल्चर से संबंधित पार्ट है। ठीक, कुछ खेल के मिल सकते हैं क्योंकि सम्मान साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप लोगों को सॉल्व करते चलना है। देखिए, प्रश्न है, फैक्चुअल टॉपिक है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए। मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है? मध्य प्रदेश में विक्रम खेल पुरस्कार की राशि क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा, आंसर दें। क्या 25,000 है? किसी भी पुरस्कार की इतनी कम राशि नहीं है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को याद रखना है। 50,000 कुछ समय पहले प्रभात जोशी पुरस्कार जो मलखंब के क्षेत्र में प्राप्त होता है उसकी थी, लेकिन वर्तमान में उसकी राशि को भी परिवर्तित कर दिया गया है। 75,000 भी नहीं है, तो इस बात को याद रखना। इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। इसका आंसर कितना है? 2 लाख रुपए विक्रम खेल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि होती है। देखें, एक पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार, और ये सभी हम मध्य प्रदेश से संबंधित बता रहे हैं। एकलव्य पुरस्कार की राशि एक है तो 1 लाख, याद रखना है, 1 लाख रुपया। और याद ये रखना है कि अगर आपसे नहीं बनता है ये फैक्चुअल प्रश्न और किसी पुरस्कार की राशि पूछी जाती है तो आम तौर पर 2 लाख टिक लगा के आना है। जब ना बने, अगर याद है तो सही टिक लगाना है, फिर भगवान भरोसे रहना है कि हो जाए वो सही। अगर कुछ भी नहीं है याद तो 2 लाख जरूर लगाएं, क्योंकि अधिकतर पुरस्कारों की राशि 2 लाख रुपए है। ठीक, देखें, विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, इसकी राशि भी कितनी? इसकी 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपया है। देखिए, शरद जोशी पुरस्कार, इसकी जो है 2 लाख रुपए राशि है, यानी अधिकतर की 2 लाख मिलेगी आपको, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी है आपको बताना है, 2 लाख। और अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जरूर बताएं विक्रम खेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, ये आपको बताना है, किस वर्ष की गई, अगर याद है किस वर्ष की गई। बाकी हम बताएंगे सभी पुरस्कारों की, चिंता नहीं करना। अभी आपको कोशिश करना है कि इसका आंसर दे कमेंट बॉक्स में आकर कि विक्रम खेल पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। मध्य प्रदेश विक्रम खेल पुरस्कार की राशि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख है, इस बात को याद रखना है। तो आप लोग दोस्तों समझे होंगे, इस प्रश्न को जाना होगा आपने। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न सॉल्व करें। सभी पुरस्कार हैं। देखें, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? प्रशिक्षकों को पूछा है, ट्रेनर को, गुरुजी को, यानी जो खेल के क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है जो मध्य प्रदेश शासन देती है? मध्य प्रदेश शासन से संबंधित बातें करना है, आप लोगों को आंसर देना है। आंसर दें।
फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आंसर नहीं। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं, विक्रम पुरस्कार है, लेकिन यह प्रशिक्षकों को नहीं मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है। प्रशिक्षकों को नहीं मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है, प्लेयर को मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है, याद रखना है। एकलव्य पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन का, लेकिन यह भी खिलाड़ी को मिलता है, जूनियर खिलाड़ी को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, याद रखना है। तो आप बताएं कौन सा बचा है? विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्वामित्र पुरस्कार इसका राइट आंसर है, इस बात को याद रखना है। तो विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो सर्वोच्च पुरस्कार मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? उसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? विश्वामित्र पुरस्कार इसका राइट आंसर हुआ। दोस्तों, आपको बताना है ये कब प्रारंभ किया गया, हम डिटेल बता रहे हैं कब प्रारंभ किया गया। 2 की हमने डेट पूछ ली है आपसे, अब नहीं पूछेंगे कब प्रारंभ किया गया। अब इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र 2 लाख प्राप्त होते हैं। किनको मिलते हैं ये? किनको यह पुरस्कार मिलता है? किनको यह पुरस्कार मिलता है? आंसर दें। देखिए, यह पुरस्कार ट्रेनर, कोच या प्रशिक्षक इनको मिलता है। ये कैसे प्रशिक्षकों या ट्रेनर या कोच को प्राप्त होता है? तो कैसे व्यक्ति को मिलता है? जिसने लास्ट या पिछले 5 वर्षों में ऐसे खिलाड़ी तैयार किए, जिसने पिछले 5 वर्षों में ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जिन्हें एकलव्य या अथवा विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। उन प्रशिक्षकों, ट्रेनरों या कोच को विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? उस पुरस्कार का नाम है विश्वामित्र पुरस्कार, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है और यह ट्रेनर, कोच या प्रशिक्षक को प्राप्त होता है जिसने पिछले 5 वर्षों में ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने एकलव्य या विक्रम पुरस्कार जीता है। उनको या उन प्रशिक्षकों या कोच को 2 लाख राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह विश्वामित्र पुरस्कार होता है। आपको केवल बच्चों इतना बताना है कब प्रारंभ हुआ, जैसा अभी हमने आपको विक्रम पुरस्कार के बारे में पूछा है, कोशिश करनी है। बाकी प्रश्न कैसे बनते हैं ये वैरायटी जानना है, फैक्चुअल टॉपिक है टोटली। जितना आप रिवाइज कर लेंगे आपको उतना याद हो जाएगा। ठीक, आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, हाँ देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? संशोधित इसलिए लिखा हुआ है कि त्रुटि हो गई, यानी वर्तमान में चेंज हो गया या परिवर्तित हो गया, तो उनने संशोधित करके लिख दिया है। जब ये आया होगा तो राशि अलग होगी, अब राशि अलग है तो वो लिख देते हैं संशोधित प्रश्न है। तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि वर्तमान में प्रदान की जाती है? आपको आंसर देना है। 1 लाख की राशि एकलव्य में मिलती है, आंसर दें जब तक, ये हम बता चुके। एक तो 1 लाख। ठीक, 2 लाख की राशि के कई पुरस्कार मिले, जैसे अभी विश्वामित्र मिला, विश्वामित्र पुरस्कार जो ट्रेनर को मिलता है खेल के क्षेत्र में, और इसके अलावा विक्रम पुरस्कार जिनमें हमने दोनों की डेटें आपसे पूछने का प्रयास किया है। विक्रम पुरस्कार, ठीक, 5 लाख रुपए या 10 लाख। देखें, 5 लाख रुपए तानसेन पुरस्कार में ही मिलता है।
तानसेन पुरस्कार में मिलता है। और 10 लाख रुपए या 1 मिलियन की राशि, ऐसा भी बन सकता है, 1 मिलियन की राशि मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में मिलती है? उसका नाम है महात्मा गांधी पुरस्कार। महात्मा गांधी पुरस्कार, ठीक, याद रखना। उसमें 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? इसका राइट आंसर हुआ 5 लाख रुपए। बाकी हमने अन्य पुरस्कार के माध्यम से राशि बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अब देखिएगा, जो 5 लाख की राशि तानसेन पुरस्कार में होती है, तो यहां देखें तानसेन, देखें पहले तानसेन कहां के थे? ग्वालियर के थे, कहां के थे? ग्वालियर के थे, याद रखना है। और ग्वालियर के थे रामतनु पांडे, इनका नाम है, याद रखना है। ग्वालियर के थे, ये संगीत सम्राट माने जाते हैं, संगीत सम्राट माने जाते हैं। इन्हें दीपक राग, दीपक जल जाते थे जब ये गाते थे, दीपक राग का आविष्कारक माना जाता है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, इनके कई अन्य राग हैं। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, ये आदि राग हैं उनके। दीपक राग इनका प्रमुख राग है। जब गाते थे तो कहते हैं दीपक जल जाते थे। ये प्रारंभ में रीवा के राजा के यहां रहे, ठीक। इनकी समाधि ग्वालियर में ही है। वहां पर संगीत के क्षेत्र में समारोह का, तानसेन समारोह का आयोजन भी होता है। तो प्रारंभ में रीवा के राजा के यहाँ थे, लेकिन कहते हैं अकबर को ये प्रसन्न कर दिया इन्होंने, तो अकबर इन्हें अपने दरबार में रीवा के राजा से ले गया, याद रखना है। तो रीवा के दरबार में ये सबसे पहले संगीत का गायन किया करते थे। अंततः इन्हें अकबर ने इन्हें प्रसन्न किया, मतलब अकबर को इन्हें प्रसन्न किया, गायकी के माध्यम से वो प्रसन्न हुआ और अपने दरबार में इनको लेकर चला गया तानसेन जी को, ठीक। अब देखिएगा, कहते हैं तानसेन ने अंत में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था, ऐसा माना जाता है, इस बात को याद रखना है। तानसेन पुरस्कार की शुरुआत, यानी जो तानसेन ये पुरस्कार है, इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ 1980 में हुआ था। 1980 में तानसेन पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिएगा, तानसेन पुरस्कार का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है तानसेन पुरस्कार? हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय क्लासिकल संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2 क्षेत्र हैं। हिंदुस्तानी संगीत अगर आप कोई गाते हैं तो तानसेन पुरस्कार मिलता है, और शास्त्रीय संगीत अगर गाते हैं, क्लासिकल सॉन्ग गाते हैं, तो भी आपको तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसके 2 क्षेत्र हैं दोस्तों। 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं तानसेन पुरस्कार के? तानसेन पुरस्कार के क्षेत्र, 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? दोनों क्षेत्रों के आपको नाम याद रहे दोस्तों। हम बताने का प्रयास करते हैं, लिख भी दिया है ऊपर ताकि आपको राइट समझ में आ जाए। हिंदुस्तानी संगीत, दूसरा शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और शास्त्रीय संगीत, ये 2 क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। तो तानसेन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि वर्तमान में प्रदान की जाती है? 5 लाख।
और जितना डिटेल तानसेन में हो सकता है इस पुरस्कार में वो हमने बताने का आपको प्रयास किया है। संगीत सम्राट के नाम से तानसेन को जाना जाता। रीवा के राजा के यहां से अकबर अपने दरबार में तानसेन को ले गया था और तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। याद रखना, 9 रत्न या नवरत्न में से एक रत्न थे, एक रत्न थे। बीरबल भी थे उसमें, मानसिंह भी थे उसमें, अबुल फजल भी थे उसमें, वेहाकी भी थे, कई अन्य लोग थे। याद मुल्ला दो प्याजा वो भी थे। तो इस बात को 9 रत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में, उन नवरत्नों में से एक रत्न का नाम तानसेन है। इस बात को याद रखें। तो तानसेन पुरस्कार में क्या मिलता है यह हमने आपको बता दिया है। ठीक, कितनी राशि मिलती? 5 लाख की राशि प्रदान की जाती। और किस पुरस्कार में क्या राशि मिलती वो भी आपको साथ में मेंशन कर दिया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे। ये आपको पीपीटी सर के चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को सर्च करना है और टेलीग्राम पर क्लिक करके उसमें जुड़ जाना है, जिसमें आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे? ये सभी पीपीटी देखने को मिल जाएंगे सर के चैनल के माध्यम से। ठीक, तो अगला देखें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? अब स्पेशली पूछ गया, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा पुरस्कार है? खेल पुरस्कार। देखो भैया, लक्ष्मण पुरस्कार एमपी से रिलेटेड नहीं है, गंधर्व पुरस्कार भी एमपी से रिलेटेड नहीं है, अर्जुन पुरस्कार भी एमपी से रिलेटेड नहीं है, भारत सरकार मुहैया करती है। तो अब बचा क्या? एकलव्य पुरस्कार। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपने दिया होगा, इसका राइट आंसर है एकलव्य पुरस्कार। ठीक, एकलव्य का अंगूठा आपने सुना होगा, द्रोणाचार्य के कारण यह कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई कि एकलव्य का अंगूठा नहीं बनना है। ठीक, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देख, एकलव्य पुरस्कार क्या है, इसका थोड़ी डिटेल देख लो। 1994 में स्थापित हुआ और ऐसे खिलाड़ियों को मिलता है जो जूनियर हो। कितने जूनियर? 19 वर्ष तक की आयु, इससे ज्यादा नहीं, 19 या 19 से कम तक की आयु। तो 1994 में स्थापित हुआ एकलव्य पुरस्कार और इसके तहत एक है तो एकलव्य 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है और लगभग 15 खिलाड़ियों को यह प्रदान किया जाता है। विश्वामित्र मिलता है 3 प्रशिक्षकों या ट्रेनर को। यह 15 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों आंसर दिया होगा आपने। एकलव्य पुरस्कार 1994 में स्थापित है। ऐसे खिलाड़ियों को मिलता है जो जूनियर हो, 19 वर्ष तक की आयु हो। 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। 15 खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है एकलव्य पुरस्कार, जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुहैया या प्रदान करवाया जाता है। दोस्तों इसका आपने आंसर दिया होगा, ऐसा हमारा मानना है। शेयर कमेंट वगैरह करते रहना है दोस्तों। आपके साथ इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश ये बन नहीं कि क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना है। कोशिश ये है कि अन्य तथ्य या आगामी प्रश्न क्या बन सकते हैं इसके अलावा वो भी देने का प्रयास आपके सामने किया जाता है। बस आपको कोशिश करना है, पूरा लेक्चर को सुनना है और शेयर वगैरह करते रहना है, कमेंट वगैरह लाइक वगैरह करते रहना है। और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहती है कंटिन्यू। सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, इसके बाद फिर मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी। ठीक,
तो आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों, इसका एकलव्य पुरस्कार आंसर है। एकलव्य पुरस्कार का जो डिटेल हो सकता है वो हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ या अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाए? आप बताओ शरद जोशी कौन थे? पहले तो ये पता हो, व्यंग्यकार थे, व्यंग्यकार थे, व्यंग्य कसते थे शरद जोशी। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, देखें इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं देखें। तिलिस्म, तिलिस्म, परिक्रमा, परिक्रमा, तिलिस्म, परिक्रमा, और बहुत सारी रचना है। तिलिस्म, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, रहा किनारे, रहा किनारे बैठ, रहा किनारे बैठ, तिलिस्म, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, और जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार, सवार इल्लियां, इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, ये प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं उनकी। शरद जोशी, शरद जोशी का संबंध, इनका संबंध, इनका संबंध, इनका संबंध मुख्यतः उज्जैन से है, उज्जैन से है। कहां से है? उज्जैन से। ये व्यंग्यकार थे। अब व्यंग्यकार हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी क्षेत्र होगा, और देखो स्पष्ट लिखा भी है उसमें, ऑप्शन में आपने आंसर दिया होगा। ठीक, अब हिंदुस्तानी संगीत पूछता तो आप टिक लगाते कहां पर? तानसेन में। शास्त्रीय नृत्य पूछता तो लगाते कालिदास में। सामाजिक सेवा पूछता या मानव कल्याण पूछता तो आप लगाते महात्मा गांधी पुरस्कार में या महात्मा गांधी सामाजिक पुरस्कार में। तो तिलिस्म, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां, ये प्रमुख व्यंग्य रचनाएं हैं शरद जोशी की, जो उज्जैन से संबंधित है और एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। इस बात को आपको याद रखना है। तो आंसर इसका दे दिया होगा हिंदी व्यंग्य। अब शरद पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अभी शरद जोशी के बारे में जाना, अब शरद पुरस्कार के बारे में जाने। शरद पुरस्कार देखें 1992-93 में, 1992-93 में स्थापित हुआ, स्थापित हुआ यह पुरस्कार। याद रखना है किस क्षेत्र में मिलता है? हिंदी, हिंदी, हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में, के क्षेत्र में, क्षेत्र में प्रदान, प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। याद रखना है हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है शरद जोशी सम्मान। 1992-93 में स्थापित हुआ। हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया गया था, शरद जोशी पुरस्कार को। याद रखना है। और इसके तहत 2 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती और प्रशस्ति पत्र, राशि प्रदान की जाती, राशि प्रदान की जाती है। याद रखना है। ठीक, तो 1992-93 में शरद जोशी पुरस्कार प्रारंभ किया गया। हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। 2 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। और शरद जोशी एक व्यंग्यकार थे जिनकी रचनाएं तिलिस्म, परिक्रमा, राह किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां आदि हैं। तो आप समझे होंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उसका राइट आंसर हुआ हिंदी व्यंग्य। हिंदुस्तानी संगीत है तो तानसेन होता। सामाजिक सेवा है तो क्या दोस्तों, नोट्स बनाए तो बनाते रहना है, कंजूसी नहीं करना है, फायदा होगा इसका। ये तानसेन है, तानसेन पुरस्कार मिलता है इस क्षेत्र में। सामाजिक सेवा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पुरस्कार मिलता है। शास्त्रीय नृत्य है तो कालिदास, कालिदास 4 क्षेत्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय गान होता है, और
रूपंकर होता है और रंग कर्म होता है, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और व्यंग्यकार थे, रचनाएं तिलिस्म, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां। और शरद जोशी पुरस्कार 1992-93 में स्थापित हुआ। हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता 2 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है, इस बात को आपको याद रखना। तो दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा और आप अन्य तथ्यों को भी समझ पाए होंगे। ठीक, ये पूरे आपको स्क्रीनशॉट और पीपीटी समेत आपको प्राप्त हो जाएंगे सर के चैनल पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके उसमें जुड़ जाना है, ताकि आपको ये सभी पीपीटी प्रदान की जा सके या मुहैया कराई जा सके। ठीक है, ताकि अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हैं तो उसके माध्यम से आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखो रिपीटेड प्रश्न है तो इसे सॉल्व आपको करना है, जल्दी बताएं। शरद जोशी सम्मान का प्रारंभ खाली स्थान से किया गया। देखो ये तो है नहीं है भैया, ये भी है नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी बताया 1992-93। इसके तहत कितनी राशि मिलती है? कितनी राशि मिलती है? कितनी राशि मिलती है? कितनी राशि मिलती है? तो जल्दी बताएं। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपया राशि प्रदान की जाती है, याद रखना है। ठीक है, 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। ठीक, शरद जोशी का संबंध उज्जैन से है, शरद जोशी का संबंध उज्जैन से है। और यह पुरस्कार व्यंग्यकार को मिलता है। किसको मिलता है? व्यंग्यकार को मिलता है, याद रखना है। हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में कार्य करता है। तो शरद जोशी सम्मान का प्रारंभ 1992-93 में किया गया। कितनी राशि मिलती है? 2 लाख रुपया उज्जैन और व्यंग्यकार को मिलता है, इस बात को याद रखना। तो हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में, हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उज्जैन से रिलेटेड थे शरद जोशी। विभिन्न प्रकार की व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया, सामाजिक सरोकार पर बातें लिखी, मजाकिया लैंग्वेज में बताया। लेकिन व्यंग्य व्यंग्य है, जो समझ गया सो ठीक है, जो हंस गया तो हंस लो। ठीक, आप समझ गए होंगे दोस्तों इसका आंसर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? बताएं, जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर है 1994 है क्या? नहीं। 1974 है क्या? बिल्कुल नहीं। 1984 है क्या? 1982 है क्या? बताएं आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर 1984 है। यानी कब से प्रदान किया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार? 1984 से। देखिएगा, लता मंगेशकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से प्रारंभ किया गया। कब से प्रारंभ किया गया? 1984 से प्रारंभ किया गया लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना है। ये गायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। लता मंगेशकर गायक थी, गायन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। हिंदुस्तानी गायन भी हो सकता है, शास्त्रीय गायन भी हो सकता है, लेखन भी संगीत का हो सकता है। उस क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार मिलता है और इसके तहत 5 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए की राशि लता मंगेशकर पुरस्कार के तहत दी जाती है। फैक्चुअल टॉपिक है, बोरिंग नहीं होना है दोस्तों, बार बार कह रहे हैं। तो लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1984 में, 1984 में। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 से स्थापित है, गायन क्षेत्र है, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये हमने आपके सामने पेश कर दिया और आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक,
चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़िए प्रश्न क्या है। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर दें, आंसर देने का प्रयास करें। दें आंसर दें। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? देखो तानसेन पुरस्कार आप सबको मित्रों पता है या साथियों पता है या दोस्तों पता है, ये हिंदुस्तानी गायन के लिए और शास्त्रीय गायन के लिए मिलता है या गीत के लिए मिलता है। कालिदास पुरस्कार रूपंकर कला, जिसे ललित कला भी बोलते हैं, रूपंकर कला, रंगकर्म कला, रूपंकर कला, रंगकर्म कला, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय गायन, इन 4 क्षेत्रों में कालिदास पुरस्कार मिलता है। शिखर पुरस्कार का एमपी से रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ना तो तानसेन होगा, ना कालिदास होगा, ना शिखर होगा, क्योंकि पूछा है आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है तुलसी पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर आपने दिया होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तुलसी पुरस्कार इसका राइट आंसर है। ठीक, अब इसमें डेट में कंफ्यूज नहीं होना, कहीं 1980 मिलता, 1983 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी और इसके तहत 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। कितना रुपए प्रदान किया जाता है? 2 लाख रुपए। और कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तुलसी। तो ये आदिवासियों को ही प्रदान किया जाता है, इस बात को याद रखना। 2 लाख रुपए प्रदान किया जाता है तुलसी पुरस्कार में राशि। ठीक, तो तुलसी पुरस्कार आदिवासी लोक कलाएं और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आप समझे होंगे, आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में, आंसर दें, निदा फाजली प्रसिद्ध उर्दू शायर हैं ये, किस वर्ष में निदा फाजली, मुग्धा हसन, निदा फाजली को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखो एक शब्द आया पद्म श्री, ये भारत सरकार प्रदान करती है। क्योंकि निदा फाजली का संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, तो मध्य प्रदेश से संबंधित मानेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश का व्यक्तित्व है निदा फाजली। तो पहले हम जान लेते हैं, निदा फाजली उर्दू शायर हैं, लेखक हैं, गाना बजाना भी किया है इनने, हर क्षेत्र में माहिर थे निदा फाजली। निदा फाजली का मूल नाम मुग्धदा हसन है। उर्दू शायर है, मुग्धदा हसन इनका मूल नाम है और इनका संबंध ग्वालियर से है। 2016 में इनका इंतकाल या देहांत हो गया था, देहांत हुआ, इसलिए यह चर्चा में रही। उर्दू शायर है, आप लोग पढ़ते होंगे निदा फाजिले के बारे में। उर्दू शायर है, मुक्तदा हसन इनका मूल नाम है, ग्वालियर से संबंधित है और 2016 में देहांत इनका हो गया था। पद्म श्री पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर है 2013। 16 में इनका देहांत हो गया, तो क्या है इसका राइट आंसर? 2013 में इनको पद्म श्री दिया गया। अब पद्म श्री क्या है जान लेते हैं। पद्म श्री पुरस्कार यह नागरिक पुरस्कार है,
कैसा पुरस्कार है? नागरिक पुरस्कार है। ठीक, याद रखना है। कला, कला, साहित्य, साहित्य, विज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा, विश्व शांति, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, विश्व शांति, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विश्व शांति और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को 4 नागरिक सम्मान मिलते हैं। 4 नागरिक सम्मान मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं। कितने नागरिक सम्मान मिलते हैं? 4 नागरिक सम्मान मिलते हैं। कौन कौन से 4 नागरिक सम्मान है आप लोग बता सकते हैं? पहला नागरिक सम्मान माना जाता है भारत रत्न। आर्टिकल 18 से इनको संबंधित मानते हैं नागरिक सम्मानों को। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, और पद्म श्री। ये 4 नागरिक सम्मान है और इन चारों नागरिक सम्मान का संबंध आर्टिकल 18 से है संविधान में। उपाधियों का अंत की जहां बात की जाती है, क्योंकि इनको पुरस्कार माना, उपाधि नहीं मानी। पहला नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण और चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री है। पद्मश्री पुरस्कार निदा फाजिली को 2013 में प्राप्त हुआ था। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विश्व शांति और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता। उर्दू साहित्यी निदा फाजिली मुक्तदा हसन इनका मूल नाम है, इनका वास्तविक नाम है। ग्वालियर इनका स्थान है मध्य प्रदेश में और 2016 में इनका देहांत हो गया है। तो दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा कि किस वर्ष निदा फाजिली को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसका पूरा डिटेल आपको पीपीटी के माध्यम से सर के टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। चलिए अगला देखें। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके माध्यम से बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर होंगे। कैलाश सत्यार्थी को रेमन मैग्सेसे, रमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला या कब दिया गया? दोस्तों कई बच्चे नोबेल पुरस्कार से जोड़कर इसका आंसर गलत लगा सकते हैं, क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है पाकिस्तान की एक महिला के साथ। ठीक, तो इसका आंसर 1994 नहीं है भैया, इसका राइट आंसर 2004 है। अगर पूछता शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला तो 2014 होता। ठीक, कैलाश सत्यार्थी। अब देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार देखिएगा, ये 1957 से प्रारंभ हुआ। 1957 से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ रमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस मनीला के में इसको दिया जाता है। फिलीपीन मनीला में दिया जाता और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार। भारत के पहले व्यक्ति, आपको बताया था, भूदान आंदोलन के संत विनोबा भावे को यह सबसे पहले प्रदान किया गया था। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, याद रखना है। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं, ये हमने रमन मैग्सेसे के बारे में बताया। अब थोड़ी बात हम देखते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी देखें, ये विदिशा से संबंधित है, विदिशा एमपी से संबंधित है और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ, आंसर देते रहना दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? बचपन बचाओ आंदोलन संचालित किया कैलाश सत्यार्थी ने। इसलिए बचपन बचाओ आंदोलन यानी सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया, यानी एक शांति सी स्थापित की, बच्चों के भविष्य को सुनहरा भविष्य बनाया, इसलिए इन्हें 2014 में
2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 2004 में मिला। इनका संबंध मध्य प्रदेश के विदिशा से है, इस बात को याद रखना। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन को संचालित किया, इस कारण इन्हें विश्व स्तर पर जाना गया। और शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2004 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा। ये थे कैलाश सत्यार्थी के बारे में बातें। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा अगला। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को, अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? जल्दी आंसर दें, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। 1990 नहीं है, 1995 भी नहीं है, 2002 भी नहीं है, इसका राइट आंसर 1997 है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार आदिवासी लोक कला शिल्प यानी बनावट के क्षेत्र में जो महिला कार्य करती है उसे देवी अहिल्याबाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया? आपने इसका आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर 1997 है। ठीक है, आदिवासी लोक कला शिल्प के क्षेत्र में जो महिला कार्य करती है उसको देवी अहिल्याबाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी सामाजिक सरोकार में कार्य करती है। आपने इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी फैक्चुअल मिलेंगी बातें, तो थोड़ी जल्दी है इसको खत्म करने का प्रयास करना है। देखिएगा, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार कौन है? जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अब नहीं है, देहांत हो गया, के द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया, यानी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया नाखून पेंटिंग के लिए। और वो मध्य प्रदेश के सोनगिरी से संबंधित है। सोनगिरी मंदसौर में पड़ता है। सुमित्रा महाजन का संबंध यहां से नहीं है भैया, इंदौर से है। मीरा कुमार का भी संबंध नहीं है, आदित्य जोशी का भी संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? वाजिद खान को नाखून पेंटिंग के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 3 बार सम्मानित किया है वाजिद खान को। तो वाजिद खान, इनका संबंध मध्य प्रदेश के सोनगिरी से है। मध्य प्रदेश के कहां से है? सोनगिरी से इनका संबंध है वाजिद खान का। और सोनगिरी जो मुख्यतः पड़ता है इस हिसाब से, तो उसे मंदसौर टिक लगाना है, मंदसौर में है। और मंदसौर में आप सब जानते हैं अफीम की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक होती है, अफीम की पैदावार सबसे ज्यादा होती है मंदसौर में। वाजिद खान वहीं के थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने नाखून पेंटिंग के लिए राष्ट्रपति सम्मान इनको 3 बार प्रदान किया। नाखून पेंटिंग, आपने आंसर दिया होगा दोस्तों, वाजिद खान नाखून पेंटिंग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, होशंगाबाद से संबंधित साहित्यकार, माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण, देखो हमने चारों नागरिक सम्मान पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, आर्टिकल 18, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, विश्व शांति और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1963 है, जब इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया माखनलाल चतुर्वेदी को। तो देखिएगा इन्हें कब मिला पद्म भूषण? ये नागरिक सम्मान होता है, यह है नागरिक सम्मान है। ठीक, अब देखिएगा जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध होशंगाबाद
जिसका नाम नर्मदापुरम है, जिसका नाम नर्मदापुरम है, होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक, ये एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकार हैं, कवि हैं। इन्होंने हिम तरंगनी, हिम तरंगिनी, हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा आदि आदि बहुत सारी रचनाएं लिखी। हमने कुछ युग चरण, युग चरण, युग चरण या युग चारण इनकी रचना है। तो हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा और युग चरण नाम की प्रसिद्ध पुस्तकें लिखने वाले हिंदी साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिनका संबंध होशंगाबाद नर्मदापुरम से, लेकिन इनका समारोह खंडवा में होता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, समारोह कहां होता है? समारोह खंडवा में होता है, याद रखना है। ठीक, तो 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। दोस्तों आपने इसका आंसर दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है? चलिए बताएं। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। अच्छा, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध संगीत से है, संगीत से है। और मध्य प्रदेश में मैहर, मैहर जो सतना में है, सतना घराने से है, सतना घराने से है, संगीत से है। मैहर सतना घराने से है। उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप। ठीक, तो बताएं ललित कला या रूपंकर, लोक कला, संगीत कला, इन सभी कलाओं के लिए बताएं आप क्या लगाओगे आप टिक? इसका राइट आंसर होगा संगीत कला। ठीक, संगीत कला के क्षेत्र में उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है। ठीक है, याद रखना। अमृता शेरगिल फेलोशिप है। ठीक है, कुछ फेलोशिप देखें। गजानन माधव फेलोशिप, फेलोशिप ये साहित्य के क्षेत्र में मिलती है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिलती है, गजानन माधव फेलोशिप। ठीक, अब देखिएगा राजेंद्र माथुर, राजेंद्र प्रसाद माथुर, माथुर फेलोशिप, माथुर फेलोशिप पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलती, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलती, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलती। और अमृता शेरगिल, शेरगिल फेलोशिप, फेलोशिप अमृता शेरगिल फेलोशिप ये ललित कला के क्षेत्र में मिलती, ललित कला के क्षेत्र में मिलती। देखिए, गजानन माधव फेलोशिप साहित्य के क्षेत्र में, राजेंद्र माथुर फेलोशिप पत्रकारिता के क्षेत्र में, अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। एक चक्रधर फेलोशिप है जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिलती है। देखिए, चक्रधर फेलोशिप, चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह फेलोशिप प्रदान की जाती है। ठीक, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न में से किस कला के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप प्रदान की जाती है? उसका राइट आंसर है संगीत कला। ठीक है दोस्तों, आपने आंसर दिया होगा। और कुछ अन्य फेलोशिप हैं, चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत, गजानन माधव फेलोशिप साहित्य के क्षेत्र में, राजेंद्र माथुर फेलोशिप पत्रकारिता के क्षेत्र में, अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। ठीक है, ये अलग अलग। और उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध मैहर घराने से जो संगीत से संबंधित है। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। प्रश्न क्या है?
राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान कौन सा? राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताया हमने आपको। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है समाज सेवा, समाज सेवा एवं मानव कल्याण, समाज सेवा एवं मानव कल्याण के क्षेत्र में मिलता है। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा एवं मानव कल्याण के क्षेत्र में। यह व्यक्ति को भी मिल सकता, संस्था को भी मिल सकता है। ठीक है। इसकी स्थापना 1995 को की गई थी और इसके तहत 10 लाख रुपया या 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। 1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र? साहित्य क्या नहीं है भैया? साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार देखे आपने। खेल के क्षेत्र में मलखंब पुरस्कार प्रसिद्ध है। कौन सा? मलखंब। और भी बहुत सारे अभी आपने देखे। इस मलखंब में भी अब 2 लाख राशि मिलने लगी। 50,000 याद नहीं रखना है। 2013 से इसे प्रारंभ किया गया था। और ये मलखंब के क्षेत्र में जो पुरस्कार होता है उसको कहते हैं प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी एक पत्रकार थे, फिर भी मलखंब पुरस्कार को प्रभाष जोशी पुरस्कार कहते हैं। पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिलता है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिलता है। तो समाज सेवा और मानव कल्याण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान दिया जाता और इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसके तहत 10 लाख रुपया या 1 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? समाज सेवा। क्या आपने आंसर दिया? आपने सही आंसर दिया होगा दोस्तों। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, करिए सॉल्व। कुमार गंधर्व पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ? आंसर दें। कुमार गंधर्व पुरस्कार एमपीएसआई 2017। इसका एक ही लाइन में आंसर देना है, ज्यादा नहीं इसमें पढ़ना है। पता है कुमार गंधर्व पुरस्कार, देखिए इसका राइट आंसर आपने दिया होगा 1992-93। कई जगह 93-94 मिलेगा, चिंता नहीं करना है। तो कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ? 92-93 में। चले, इसमें ज्यादा नहीं है दोस्तों, तो हम कुछ लिख भी नहीं सकते इसमें, तो फिर भी हम आपके लिए पीपीटी बना देते हैं। देखें, वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान केवल आदिवासी महिलाओं को मिलता है। ये केवल आदिवासी महिलाओं को प्रदान किया जाता है। वही लोक कला के क्षेत्र में, लोक कला और आदिवासियों में समाज क्षेत्र में, कोई शिल्प वगैरह का क्षेत्र है, उसमें अगर कोई कार्य करता है तो वीरांगना दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया 2008 से। तो कब से प्रारंभ किया गया? 2008 से। वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान। ठीक, जिस की राशि याद ना रखे उसकी 2 लाख याद रखना है, बाकी ज्यादा फैक्ट के चक्कर में नहीं परेशान होना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो वीरांगना रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान कब से प्रारंभ हुआ? 2008 से। आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखें, जो फैक्चुअल समस्या देखे आपको, आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई आपको लगे कि हमने यहां कुछ पढ़ा है, सर ने कुछ बताया, तो चिंता नहीं करना है। चलिए आंसर दें। मध्य प्रदेश में, ये रिपीटेड प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ गया? गायन के क्षेत्र में है, क्षेत्र आपको पता है, गायन के क्षेत्र में मिलता है।
1984 से स्थापित है। 5 लाख रुपए की राशि मिलती है, 5 लाख रुपया की राशि मिलती है लता मंगेशकर पुरस्कार में, 1984 में स्थापित है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1984 इसका राइट। मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार, गायन क्षेत्र 1984, 5 लाख रुपया। भारतीय संगीत है मुख्यतः इसमें, ठीक है। तो भारतीय संगीत के क्षेत्र में और गायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान कर दिया जाता है मध्य प्रदेश। 5 लाख रुपए की राशि है वर्तमान में, ठीक। नेक्स्ट अगले में चले। हाँ, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर देना है। बताएं, मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाए? मैथिली शरण कौन थे, जल्दी बताओ। कवि, विद्वान या साहित्यकार थे? किस क्षेत्र में काम किया? हिंदी, उर्दू, फारसी, किसमें किया? हिंदी। और हिंदी कवि थे तो देखो कहीं लिखा है। क्या हिंदी विद्वान थे? कहीं लिखा है। क्या हिंदी साहित्यकार थे? तो कहीं लिखा है। जो ऑप्शन हो उसमें टिक लगा दो आप। बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी कविता के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है मैथिली शरण गुप्त सम्मान के बारे में, ठीक है। पत्रकारिता में फेलोशिप हमने आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद माथुर फेलोशिप मिलती है पत्रकारिता में, और एक पुरस्कार मिलता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में भी हमने आपको बताया, मलखंब के क्षेत्र में प्रभास जोशी पुरस्कार मिलता, एकलव्य पुरस्कार मिलता, विक्रम पुरस्कार मिलता, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता। तो कई पुरस्कार आपको प्रदान किए जाते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार भी आपने सुने। तो ये सब पुरस्कार है। हिंदी कविता के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिया जाता है। तो और मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हिंदी कवि या कविता लिखते थे। देखें अगला प्रश्न, देखें आ गया प्रश्न। कालिदास सम्मान 2020, ये करंट से रिलेट कर दिया, करंट का डालना नहीं था क्योंकि ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। अब तो 24 चलने लगा है, 25 चलने लगा है, तो चेंज है एकदम। कालिदास सम्मान 2025-26 में थोड़ी ना बात करेंगे, 2020 में रंग कर्म के क्षेत्र में किसे दिया गया? आप सबको पता है कालिदास पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई। कालिदास ये 4 क्षेत्र में मिलता है, रंग कर्म, रंग कर्म, रूपंकर कला, रंग कर्म, रूपंकर कला और रंग कर्म हो गया, रूपंकर कला हो गया, और आपका शास्त्रीय 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 नृत्य हो गया, शास्त्रीय 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 गायन हो गया। इन 4 क्षेत्रों में कालिदास सम्मान दिया जाता है, याद रखना है। तो 1980 है, 4 क्षेत्र में प्रदान किया जाता है कालिदास सम्मान 2020। रंग कर्म के क्षेत्र में किसे मिला? और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, 2 लाख रुपए मिलते हैं। और कालिदास सम्मान 2020 किसे मिला? श्री बामन केंद्रे मुंबई को। ये इसका राइट आंसर है। आपको अगर पता हो तो बता देना है, बाकी इसमें करंट से संबंधित बातें याद रखना है दोस्तों। करंट में क्या नया डेटा 2025-26 का डेटा याद करना। अभी हम करंट का किसी दिन बनाएंगे। कल्चर का समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को जब उठाएंगे तो हम करंट के बारे में खूब चर्चा करेंगे, जो नई चीजें मिलेंगी आपको, ठीक। तो कालिदास सम्मान 2020 रंग कर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे मिला रंग कर्म? श्री बामन केंद्रे मुंबई 2020 में मिला था। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।